Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome back friends to the another video tutorial from XPhysio. In this video tutorial we are going to talk about functions of liver. तो functions of liver पढ़ने से पहले मैं दो टर्म्स आपको समझाना चाहती हूँ, that is exocrine gland and endocrine gland. हमारी बॉडी बहुत सारी सिक्रीशंस करती है, स्वेट रिलीज करती है, सलाइवा रिलीज करती है, देन ऑयल इज देयर, देन योर वैक्स इज देयर, मिल्क इज देयर, hormones are there, enzymes are there. So our body is secreting lot of things. Now there are two ways of secreting things. एक exocrine तरीका है और एक endocrine तरीका है. तो endocrine तरीका पहले मैं आपको बताती हूँ. So artery आई, अब ये ऑर्गन में घुसेगी क्योंकि यही ऑर्गन को जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए वो आर्टरी का ही ब्लड देगा. इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैपिलरीज. यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, यहां से लिक्विड निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, ग्लूकोज निकलेगा, ये सेल में चले जाएंगे. सेल यहां से CO2 रिलीज कर रहा है, वो इस लिक्विड के साथ वापस कैपिलरीज में चला जाएगा. ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया बिकॉज ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड, CO2 इज बीइंग पुट इन द ब्लड. नाउ दिस सेल्स, अगर ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल्स है, दे विल सीक्रेट समथिंग इन दिस फ्लूइड. देन दिस सिक्रीशंस, जब ये फ्लूइड वापस जाएगा तो इस फ्लूइड के साथ सिक्रीशन ब्लड में चली जाएगी. So this vein will contain these secretions. That means these cells are secreting whatever they are secreting in blood. पहले interstitial fluid में, then ultimately वो blood में जा रहा है. So ये interstitial fluid पहले बाहर निकलता है, फिर जब ये अंदर जाता है तो ये हार्मोन्स अपने साथ लेके जाता है. So now इस तरीके से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं. So in my body if there are cells, they are simply releasing their things around them, which is going into interstitial fluid, and now this interstitial fluid is going into blood. Such secretions are called endocrine secretions. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है endocrine secretions का हार्मोन्स. अब हार्मोन्स जहां से रिलीज हो रहे हैं, दे विल वर्क फार अवे. दैट इज व्हाई दे रिलीज इन ब्लड, बिकॉज ब्लड विल टेक देम एंड विल गो अलोंग विद देम. जैसे कि हमारे ब्रेन में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड. उसका सिक्रीशन बहुत जगह एक्ट करता है, बट वन ऑफ द प्लेसेस वेयर द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स. सो ओवरीज और टेस्टिक तक उसका सिक्रीशन कैसे पहुंचेगा? मान लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. इन ब्लड, सो हार्मोन्स जनरली आर रिलीज्ड एट सम प्लेस एंड दे विल गो इन ब्लड एंड दे विल मूव टू दैट फर्दर प्लेस एंड देन दे एक्ट देयर. ओके, एंडोक्राइन सिक्रीशंस ऐसे ही होते हैं. अब देखते हैं कि एक्सोक्राइन सिक्रीशंस कैसे होती है. एक ऑर्गन है दैट इज स्टमक. स्टमक की वॉल होती है, उसमें गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऐसे लगे होते हैं. Now the cells which are present here, were they secreting their secretions in blood? No, they were putting them at some place. मान लो this is a hormonal secretion and they are putting their secretions here, and these secretions through this area are going up. अब वो एक पोर्शन में से निकल रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो कि सिक्रीशन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक पैसेज दे रहा है. इस पैसेज को बोलते हैं डक्ट. तो डक्ट के थ्रू ये निकलते हैं, किसी सरफेस पे जा रही है सिक्रीशन. They are not going on blood, but they are going on any surface. That surface can be the inside surface of stomach. स्वेट की सिक्रीशन, ऑयल की सिक्रीशन, मिल्क की सिक्रीशन ऐसे ही होती है. नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? द सिक्रीशंस कम ऑन अ सरफेस दैट डोंट गो इन ब्लड. इन एंडोक्राइन द सिक्रीशंस वेर गोइंग इन ब्लड एंड दे डिड नॉट हैव एनी डक्ट. इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं. सपोज दिस इज योर हार्ट. This part that is left side of your heart will contain deoxygenated blood and ultimately it will take deoxygenated blood to the lungs.
देन लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा और आर्टरिया में आएगा, वेंट्रिकल से अल्टीमेटली ओर्टा में। ओके, नाउ आई सेड ओर्टा की बड़ी सारी ब्रांचेस हो जाएगी, इट विल गिव ब्लड टू वेरियस पार्ट्स, वन ऑफ द ब्रांच विल गो टू लीवर। लीवर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ब्रांच आएगी उसको क्या बोलेंगे, हिपैटिक आर्टरी। देन एक ब्रांच लेके जाएगी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें होगी, इट विल गिव ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल्सो इट विल कलेक्ट डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। और अब इसका ब्लड डायरेक्टली वेना केवा में ना जाके लीवर में चला जाएगा। देन अल्टीमेटली इन दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है, यहां से एक वेन निकलती है जो कि अल्टीमेटली वेना केवा में मिल जाती है, इसको बोलते हैं हिपैटिक वेन। अब इससे लीवर के फंक्शंस बहुत ज्यादा अटैच्ड है। लीवर का फंक्शनल यूनिट है हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल में ये दोनों ब्लड आता है। सो हिपैटिक लोब्यूल में जो सेल्स है हिपैटोसाइट्स, they are getting oxygenated blood also, so that they can get oxygen. They are getting this deoxygenated blood but reaching glucose and other things, so that because liver has the capacity to take out excess glucose and store it, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खाने के बाद बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाए, सो व्हाट हैपेंस, पहला फंक्शन है लीवर का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट फूड का एक कंपोनेंट है, सो ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। So when excess glucose is there, liver cells store that excess glucose and convert it into a chain of glucose molecules called glycogen. So glucose gets stored in the form of glycogen in liver in hepatocytes. ऐसा ये क्यों करता है? स्टमक के साथ साथ एक ऑर्गन है पैनक्रियास। पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम रिलीज करता है, ऑफ कोर्स, बट वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है। देखो, सुनने में लगता है इनमें क्या फर्क होगा, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। एंजाइम्स हमेशा अभी इस केस में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं, फूड के कंपोनेंट्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो उनका जो सबस्ट्रेट है एक्ट करने का अभी इस सिनेरियो में वो फूड है। हार्मोन्स कभी भी फूड के ऊपर एक्ट नहीं करते। अब देखो, पैनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। पैनक्रियास का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लीवर में जाता है, तो पैनक्रियास से अगर कोई हार्मोन निकलेगा तो वो पैनक्रियास के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा। It will go to the deoxygenated blood of pancreas, right? Now this blood will also go to liver first. Liver will get insulin. Pancreas ने इंसुलिन बनाया, liver को मिल गया। Insulin, which is released from pancreas, does not like glucose in blood. जरूरत से ज्यादा जब ग्लूकोज हो जाता है तो इंसुलिन को बहुत बुरा लगता है, तो इंसुलिन यहाँ से रिलीज होकर लीवर सेल्स को कमांड देता है कि ग्लूकोज को पकड़ो और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो। सो दिस इंसुलिन गिव्स कमांड टू हिपैटोसाइट्स टू टेक दिस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड विल बी स्टोर्ड इन द हिपैटिक सेल्स। ये तो हो गया पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ही है। यू नो दैट ग्लूकोज इज यूज्ड इन योर सेल्स टू फॉर्म एटीपी, सो समटाइम्स ड्यू टू फास्टिंग एंड ग्लूकोज लेवल बिकम्स लेस। नाउ व्हाट टू डू? Now another hormone is released जो कि इंसुलिन का बहुत झगड़ा है उसके साथ, which is released from pancreas only. That hormone is called glucagon. Glucagon, जब भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हुआ है, glucagon will go to the hepatocytes and say, okay, now you shut this process and now you convert glycogen back to glucose. ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करो। So insulin and glucagon are the two hormones which have antagonizing actions and they are actually helping you to regulate your blood glucose. तो जब भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज होता है। पैनक्रियास से वो हिपैटोसाइट्स को कहता है कि ब्लड में से ग्लूकोज को पकड़ो और इस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर दो। और जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है, then pancreas will release glucagon which will go to the liver cell and tell the liver cells, now see, blood glucose is low, kindly break the glycogen into glucose so that glucose can again be in the blood.
आपके सेल्स को ग्लूकोज मिल सके। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ही और फंक्शंस है। दूसरी बात, समटाइम्स आपका ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है। मान लो आप खाना खा ही नहीं रहे हो, वाओ, ऑल द ग्लाइकोजन दैट वाज इन योर लीवर वो तो चला गया। जितना ग्लाइकोजन था वो टूट के ग्लूकोज बन गया, वो ग्लूकोज भी यूज अप हो गया। ऐसी कंडीशन में आपके लीवर सेल्स बहुत ही चमत्कारी होते हैं। कभी कभी वो ऐसी चीजों से ग्लूकोज बना पाते हैं जो कि ग्लाइकोजन है ही नहीं। समटाइम्स दे टेक अमीनो एसिड्स। देखो, अमीनो एसिड्स में बीच में एक कार्बन होता है, कार्बन के साथ में एक COOH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं इसको। इसी कार्बन पे एक NH2 ग्रुप लगा होता है, इसे अमीनो ग्रुप बोलते हैं। एक इसके ऊपर H लगा होता है। अब ये चौथा ग्रुप कुछ भी हो सकता है, से R। This R can be CH3, this R can be CH2, CH3 डिपेंडिंग कि अमीनो एसिड कौन सा है। तो मान लो कि अमीनो एसिड से मुझे ग्लूकोज बनाना है, सो हिपेटोसाइट्स इस अमीनो एसिड को पकड़ेंगे, अपने अंदर ले आएंगे। आ गया ये। They take up this amino acid and they will cut this part। अब अमीनो ग्रुप निकल गया, इसको बोलते हैं deamination, and this group can be converted into glucose by hepatocytes। So you are understanding, non-carbohydrate source, it is not a carbohydrate, can be converted into glucose in case of emergency by your liver cells। It's like a magician। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और जो ग्लाइकोजन से टूट के बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और इस प्रोसेस को जहां नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब दिस NH2 ग्रुप, इसमें एक और H लगा दिया जाए तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो मतलब कि तुम्हारे लीवर सेल्स में अमोनिया बन रहा है। अमोनिया इज अ वेरी टॉक्सिक प्रोडक्ट, यू कैन नॉट कीप अमोनिया इन योर बॉडी, सो इस अमोनिया को बॉडी के बाहर फेंकना पड़ेगा। अब अमोनिया फेंकने के लिए क्या है, ये इतना टॉक्सिक है कि इसको बहुत सारे पानी में घोल के बाहर फेंकना पड़ता है। यूरिनेशन का नाम सुना है आपने? वो बेसिकली इस अमोनिया को बाहर फेंकने का ही तरीका है। लेकिन इफ यू वांट टू थ्रो अमोनिया, you have to pee a lot to remove ammonia, so your body is very intelligent। ये कहती है मैं अमोनिया फेंकूंगी नहीं, it converts this ammonia into यूरिया। यूरिया भी टॉक्सिक है लेकिन थोड़ा कम टॉक्सिक है। अब ये यूरिया जो है हिपेटोसाइट से बाहर निकल जाएगा, अल्टीमेटली ब्लड में चला जाएगा, अल्टीमेटली घूम घुमा के ये हार्ट में जाएगा ब्लड, फिर हार्ट से तुम्हें पता है सारी बॉडी में जाता है, वो किडनी में भी जाएगा वही ब्लड। अब किडनी क्या है, यूरिया को पकड़ती है और ब्लड में से पानी को निकाल के मिक्स करके यूरिन बना देती है, एंड इट विल रिमूव इट आउट ऑफ द बॉडी। अब तीसरे फंक्शन पे आ जाओ, दैट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। वैसे तो आपका मेजॉरिटी ऑफ लिपिड है वो एक स्पेशल सेल्स में स्टोर होता है, एडिपोसाइट कहते हैं उसको। एडिपो मतलब एडिपोस से आया है, एडिपोस मतलब फैट, साइट मतलब सेल। सो वैसे तो एडिपोसाइट में स्टोर होता है, बट लिवर में भी स्टोर होता है कुछ कुछ फैट। सो लिवर स्टोर सम ट्राइग्लिसराइड्स। इस ट्राइग्लिसराइड को भी वो समय आने पे तोड़ के ग्लूकोज बना सकते हैं। सो लिपिड को स्टोर भी करता है और लिपिड को ब्रेक डाउन भी करता है। अब आपको पता है विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, दैट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन बी एंड विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से है? विटामिन ए, डी, ई, के। सो लीवर इस ए, डी, ई, के को स्टोर करता है। सो देखो, अगर लीवर लिपिड को स्टोर कर सकता है तो लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स को भी स्टोर कर सकता है। अगला फंक्शन देखो, एक्चुअली में
द ड्रग दैट यू टेक, जो भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या आपने पेनिसिलिन ले लिया या कोई और ड्रग लिया, सो दोस ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। उनको मेटाबोलाइज करके लीवर उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जो ये अल्कोहल और ड्रग्स है ये हिपेटोसाइट्स में जाती है और हिपेटोसाइट्स इनको फॉर्म चेंज करके बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं उनके लिवर सेल्स डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि वो इतना काम नहीं कर पाते जितना काम तुम उन्हें करने के लिए दे रहे हो, तो वो सेल्स डैमेज होने लगते हैं। उसके बाद डैमेज होके मरने लगते हैं। तो एक खतरनाक बीमारी होती है उन लोगों को जिसे कहते हैं लिवर सिरोसिस। ओके, लिवर सिरोसिस होता है जब आप अल्कोहल जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करो, योर लिवर सेल्स गेट डैमेज ड्यू टू एक्सेस ऑफ अल्कोहल। अब नेक्स्ट फंक्शन देखो, विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। विटामिन डी बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो तुमने दूध पिया, तुमने कोई भी कैल्शियम वाली चीज खाई, तुम्हारी बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगी ब्लड में जब तक विटामिन डी वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। सो उसका एक्टिव फॉर्म बनाता है लीवर, सो इट फॉर्म्स एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब आखिरी फंक्शन है बाइल फॉर्मेशन। अब ये साइनोसॉइड का स्ट्रक्चर है, यहां से ब्लड आता है, ब्लड में से एक्सेस ग्लूकोज ये ले लेते हैं, तभी तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस इस ब्लड से ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। और मैंने कहा था यहाँ पे बीच में बाइल सिक्रेट करते हैं और फिर ये बाइल जो है यहाँ पे ऐसे डक्ट्स बन जाती है, उसमें कलेक्ट हो जाता है और सारी बाइल डक्ट मिलके हिपैटिक डक्ट बनाती है। सो बाइल इज अ एक्सोक्राइन सिक्रीशन। जो भी चीज ब्लड में नहीं मिल रही है वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। अब बाइल में क्या कंपोनेंट्स होते हैं? बाइल में वाटर होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स है जैसे कि लेसिथिन। बाइल में याद रखना देयर आर नो एंजाइम्स। बाइल फैट का फिजिकल ब्रेकडाउन करता है। यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स जो है फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं फैट का। मतलब अगर कोई फैट का मोटा सा टुकड़ा है उसके टुकड़े कर देता है, फिर बाइल सॉल्ट्स इन टुकड़े को जुड़ने नहीं देते। इस पे अल्टीमेटली एक एंजाइम एक्ट करता है लिपिड को तोड़ने के लिए। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। अब देखो इसमें तो लाइपेज है नहीं, पर अल्टीमेटली बाइल कहा जा रहा है। हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जुड़ गई कॉमन बाइल डक्ट में, फिर पैंक्रियाटिक डक्ट जुड़ गई, फिर ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, फिर हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। सो बाइल बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन ही पैंक्रियास का जूस भी जाता है। पैंक्रियास के जूस में एक सिक्रीशन होती है जिसे लाइपेज कहते हैं, दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो वहां पे पैंक्रियाटिक लाइपेज इसके ऊपर एक्ट करेगा। अब पैंक्रियाटिक लाइपेज इतने ही सरफेस एरिया पे एक्ट कर सकते हैं। सो व्हेन यू ब्रेक डाउन समथिंग बिग इनटू स्मॉलर पीसेस, देयर कंबाइंड सरफेस एरिया इज लार्जर देन इसका सरफेस एरिया। तो इस एंजाइम के पास एक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा। सो बेसिकली इनके दो काम है, एक तो ये फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट करता है सो दैट लाइपेज कैन एक्ट वेरी इजीली, देन ये लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल पिगमेंट्स मींस दे आर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ बॉडी। कोलेस्ट्रॉल भी वेस्ट प्रोडक्ट है। बाइल में कोलेस्ट्रॉल इसलिए डाल रहा है क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रखा है, फेंकना चाहता है लीवर तुम्हारी बॉडी से। तो लीवर क्या करता है? बाइल बनाता है और ये बाइल अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एंड अल्टीमेटली बॉडी से बाहर निकल जाता है। फॉस्फोलिपिड का काम सिर्फ इतना है। अब तुम्हें पता है बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नीचे ना जम जाए, ये प्रॉपर लिक्विड स्टेट में रहे,
इसके लिए लेसिथिन होता है। अगर लेसिथिन मान लो कम हो गया बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम सकता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन सुने हैं, गॉल स्टोन्स, तो इसको गॉल स्टोन्स बोलते हैं। अब लास्ट बात, बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं। देखो, लीवर के पास आर्टेरियल ब्लड आता है, देन यही आर्टेरियल ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये आर्टेरियल ब्लड पैंक्रियास में भी जाता है। अल्टीमेटली इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके यहाँ पे आ जाता है। पैंक्रियास से भी यही आ जाता है। एक्चुअली एक और ऑर्गन का ब्लड लीवर में ही जाता है, इसको बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहां से, फिर यहाँ पे डीऑक्सीजनेट हो गया वो ब्लड। आरबीसी का नाम सुना है, ब्लड का इंपॉर्टेंट सेल होता है, उसकी लाइफ स्पैन 120 डेज होती है। एक्चुअली क्या होता है, आरबीसी जब कैपिलरीज में से निकल रहे होते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होती रहती है। कैपिलरीज बहुत पतली होती है तो उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होती रहती है। सो अराउंड 120 डेज में वो इतनी डैमेज हो जाती है कि जब वो स्प्लीन की कैपिलरीज में से निकलती है तो इट विल बर्स्ट एंड इट विल डाई। That is why spleen is called graveyard of RBC, because RBC is dying here after completing 120 days. अब इसका बाइल से क्या रिलेशन है। आरबीसी जब टूटेगा तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस होता है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन टूट गए स्प्लीन के अंदर तो वो प्रोटीन जाएगा लीवर में। अब जो हीम बचा हुआ है वो ब्रेकडाउन होके हीम का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। तो स्प्लीन में जो हीमोग्लोबिन टूटा है उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बिलिरुबिन बिलीवर्डिन लीवर में जाता है और लीवर उसको पकड़ के बाइल में फेंक देता है। यहां से जो ग्लोबिन जाता है उसके अमीनो एसिड्स तोड़ के ग्लूकोज बना लेता है। सो बिलिरुबिन बिलीवर्डिन ये जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स है। उन्हीं की वजह से जो स्टूल है, फिसेस है, उनका कलर उन्हीं की वजह से आता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका लीवर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।